हेलो फ्रेंड, खुशियों के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। अपने घर के बाहर बालकोनी में बैठी हूँ और सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूँ, क्योंकि दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल। तो हमको क्या करना है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो आजकल आई फ्लू चल रहा है और आंखें आजकल दुख रही हैं, आंखों में प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आप जो है आई फ्लू के जो सावधानी बरतेंगे उसको क्या करना है सावधानी बरतने के लिए। तो फ्रेंड, एक तो कोशिश कीजिए कि आप जो है घर से बाहर कम निकलिए। लेकिन अगर घर से बाहर जाना भी पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर भी नहीं रहा जाता फ्रेंड, बहुत सारे काम होते हैं, तो फ्रेंड आप जो है चश्मा लगाकर बाहर निकलिए। और दूसरी चीज़ है कि आप सभी की आंखों में आंखें डाल के ज़्यादा मत देखिए, किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान से अपने ध्यान को ज़्यादा केंद्रित मत कीजिए, बात सुन लीजिए। और किसी की बात भी अगर सुननी पड़े और उसको आई फ्लू है तो ज़्यादा आंखों की तरफ मत देखिए, क्योंकि आई फ्लू होता ही तब है जब हम किसी की आंखों की तरफ देखते हैं और हमारा ध्यान जब जाता है फ्रेंड। लेकिन अगर आपको आई फ्लू हो भी जाए तो क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी आंखों को धोते रहना है फ्रेंड। और उससे भी पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ फ्रेंड। मैं जो है वीडियो बना रही हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन जो भी बता रही हूँ ऐसा ही बता रही हूँ कि जो आपको नुकसान ना हो। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ गुलाब जल होता है और गुलाब जल में थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया। गुलाब जल में आप ऐसा कीजिए, थोड़ा गुलाब जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा फिटकरी अगर आपके पास है तो फिटकरी का एक छोटा सा फूला बनाकर डालकर, जैसे कि आपने तवे पे उस फिटकरी का फूला बनाना, मतलब फिटकरी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है टुकड़े को, तो वो फूल सी जाती है। और जब वो फूला सा बन जाए तो उसको उसे डालकर उसे कई बार आँखों में बूंद बूंद टपकाना है फ्रेंड। तो किसी रुई की मदद लीजिए और रुई गुलाब जल में डालकर और उसका फिटकरी का जो फूला बना हुआ है उसे उसमें डालकर थोड़ा छोड़ दीजिए। और फ्रेंड फिर उसमें जो है आपको आँखों में बूंद बूंद आपको टपकाना है, तो उससे जो है आँखें ठीक हो जाती हैं फ्रेंड। वैसे आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हमारे पास फ्रेंड ये जो हमारी आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं, जहाँ पर हमारी सभी चीज़ें मिलती हैं, आंवला मिलता है, इस तरह की आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं, पाउडर या मेहंदी पाउडर, आंवला पाउडर, रीठा वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं आयुर्वेदिक। तो वहाँ पे मिलेगा, एक हल्दी तो हमें अपने घर में ही मिल जाएगी, एक आवा आता है, एक हल्दी आती है, एक रसौद आता है। फिटकरी अगर आपके यहाँ है तो ठीक है, नहीं तो फिटकरी भी लानी पड़ेगी। और लोद होता है, इंद्र होता है, जौ होता है, अफीम होता है और ग्वार पाटे का गूदा, इन्हें पीस लीजिए और पलकों पर या आँखों के आसपास इसका लेप बनाइए, लेप लगाइए और आँखों को बंद कर लीजिए। तो लेप लगा थोड़ा सा छोड़ दीजिए और रेस्ट कर लीजिए। तो उसके बाद उस आँखों को बंद करे ही उसको धोना है आँखों को, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। गर्म पानी में जस्ते का फूला, जस्ता, ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये आयुर्वेदिक शॉप पर मिलेंगी। और गर्म पानी में जस्ते का फूला डालकर सेकने से दर्द बंद हो जाता है। जैसे अगर आपकी आंखों में दर्द है, आंखें दुख रही हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है फ़ोन पे, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा आंखों से ही होता है सब कुछ, और ज़्यादातर हमारा देखने का काम ही होता है। तो फ्रेंड, हमारी आंखें दुखने लगती हैं सुबह से ऑफिस वर्क करते करते या पढ़ते पढ़ते बच्चों की आंखें दुखती हैं, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। तो गर्म पानी में जस्ते का फूला डालकर सेकने से दर्द जो है बंद हो जाता है फ्रेंड। अगर आपके पास गेंदे का पौधा है, मैरीगोल्ड का, तो गेंदे की जो पत्तियां होती हैं फ्रेंड, उनको पीसकर उसकी टिकिया बनाकर, गेंदे के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ लीजिए। आप कोई भी गेंदा ले सकते हैं, मैरीगोल्ड में कई वैरायटी आती हैं, तो उसकी पत्तियों को आप पीस लीजिए, टिकिया उसकी बना लीजिए एक तरह से पीस कर, और आँखों पर उसको बंद करके आँखों को बंद कर लीजिए पहले, और फिर उस टिकिया को आँखों पर बांध दीजिए। तो आँखों पर जब बंध जाएगा तो वो उससे बहुत फ़ायदा होता है फ्रेंड। और रुई के फाए होते हैं, रुई के फाओं को बनाकर दूध की मलाई रखकर उसमें, मतलब एक रुई लीजिए, उसके ऊपर मलाई रखिए थोड़ी सी, और इसको भी आँखों पर बांधना है। तो इससे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें थी आँखों की। और आँखों को फ्रेंड, सबसे अच्छी चीज़ें, आँखों को आप जो है धोते रहिए।
आँखों को अगर आप धोते रहेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आँखों की ख़त्म हो जाती हैं, आँखें ठीक रहती हैं हमारी। आँखों को कई बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। और बताऊंगी फ्रेंड, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मी के बरसात के दिनों में चेहरे पर कुछ फुंसियाँ सी उठ जाती हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से फुंसियाँ उठ जाती हैं, उससे बड़ी दिक्कत होती है, उसमें खुजली भी होती है और चेहरा भी हमारा भद्दा लगता है और हम अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उठते ही मतलब आप जब उठे हैं तो आप जो है अपने जहाँ पर भी मतलब ये फुंसियाँ उठी हैं आपकी, तो चेहरे पर उठी हैं, जहाँ कहीं भी उठी हैं, तो आप काली मिर्च और सौंठ को पीस लीजिए। काली मिर्च, सौंठ और लौंग, इनको पीस लीजिए। पीस के इसका एक लेप बनाइए और लेप बना के अपने चेहरे पर लगा लीजिए। और चेहरे पर लगाने के बाद कम से कम आधे घंटे उसको लगा रहने दीजिए और फ्रेंड उसको धो दीजिए। फिर आप देखिएगा, चेहरे पर कोई भी क्रीम नहीं लगानी है आपको, किसी तरह का पाउडर नहीं लगाना है। और आपको जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, काफ़ी आइटम मैं बता रही हूँ, जो भी आपको पसंद आता है आप लगाइए। तो एक चीज़ का लेप तो इससे बनता है कि जहाँ पर आपके फुंसियाँ हो रही हैं, फिर से बता रही हूँ, काली मिर्च लीजिए, सौंठ लीजिए और लौंग लीजिए। ये आपको अपने हिसाब से लेना है, कितनी फुंसी है, कितना क्या है और कितना लेप बनेगा और चेहरे पर कितना लगेगा, ये आपका अपना अंदाज़ा होगा फ्रेंड। तो इसको आप लेप बना के आप जो है लगा सकते हैं, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक होती है नीम की छाल, तो नीम की छाल जो पेड़ पर होती है उसको आप पीस कर आप अपने चेहरे पर लगाइए और बिल्कुल जो है आप जो है आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपके काफ़ी इतनी फुंसी मुहासे हैं, बिल्कुल बुरी तरह उठ चुके हैं, भर चुके हैं और उनको पकाने के लिए कुछ करना है, तो आप कपूर ले सकते हैं। कपूर और देसी घी को मिलाकर उसका लेप लगाइए। उससे क्या होगा, उसमें एक पकान हो जाएगी और पक्के वो जो है सूख जाएंगे और वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। और दोस्तों, और सिंपली चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। एक चीज़ होती है दोस्तों कि ये जो है नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते, काली मिर्च और सरसों के तेल को आप जो है गरम कीजिए। गरम करने के बाद आपको जो है जहाँ पर ये काले काले आपके धब्बे पड़ गए अगर फुंसियों के, तो आप जो है उसको तेल को छान कर इस तेल को अपने चेहरे पर लगाएं फ्रेंड। चेहरे पर लगा रहने दें काफ़ी देर तक, जितना आपसे लगाया जाए। उसके बाद आप जो है किसी भी अच्छे माइल्ड सोप से आप उसे धो सकते हैं या फिर खाली पानी से भी आप उसे धो सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आपकी जो चेहरे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी और फोड़े फुंसी बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो आपको अपना चेहरा क्लियर रखना है और बहुत अच्छा चमकदार चेहरा आपका हो जाएगा। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी सावन।